तो दोस्तों आज हम एक ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है भाई सिम्पाइटम ऑबिसेनल। तो भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, डोसेज क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो सारी जानकारी दूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों देखिए, इसको जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, एसबीएल, डॉक्टर रैगबैक, बिलमेयर, बीजेन। तो आप किसी भी भाई कंपनी की ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसका जो है मदर टिंचर आता है और डाइल्यूशन फॉर्म में भी है, तो आप दोनों ले सकते हैं, दोनों के फ़ायदे लगभग सेम ही हैं। तो देखिए इधर जो है पहले तो हम बात करेंगे भाई इसके जो है फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं इसको कहाँ से खरीदना है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो डिस्काउंट के साथ। तो ऑनलाइन खरीदना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसको घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट भाई सिम्फाइटम ऑफिसिनल ही होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये। अगर हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है या फिर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, तो अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो फ्रैक्चर है, जो हड्डियाँ टूट गई हैं, वो जल्दी जुड़ने का मतलब जल्दी जोड़ने में मेडिसिन मदद करती है। इसके अलावा कोई जैसे कि हेयरलाइन फ्रैक्चर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, या फ्रैक्चर के बाद भी आप ले सकते हैं। फ्रैक्चर के बाद कुछ दिनों तक लेंगे तो आपकी हड्डियाँ अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएंगी, अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगी। अब इसके अलावा कोई ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, उसमें ले सकते हैं, जिसमें कि हड्डियों की डेंसिटी भी कम हो जाती है। अब हड्डियों की डेंसिटी कम होगी तो भाई बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगी। एक उम्र के बाद आपने देखा होगा ऐसा होता है, जरा से में भी हड्डियाँ टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आपको हड्डियों की डेंसिटी कम हो गई है। तो ऐसी कोई भी शिकायत है या फिर शिकायत ना हो तो उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जोड़ों के लिए काफ़ी अच्छी है। जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में जो है इन्फ्लामेशन है, सोइलिंग, उसमें फ़ायदा करेगी। आपकी जो टेंडन्स वगैरह होते हैं जोड़ में, कार्टिलेज टेंडन्स, उनको ये मजबूत करने में दोस्तों काफ़ी मदद करती है ये मेडिसिन। इसके अलावा देखिए कई बार क्या होता है कि भाई हमको मोच वगैरह आ जाती है। अगर कोई ऐसी मोच वगैरह आती है तो उसमें ये मेडिसिन जो है फ़ायदा करती है। इसके अलावा मसल्स में कई बार देखा होगा आपने, खिंचाव हो जाता है। तो अगर मसल्स में खिंचाव वगैरह हो गया है तो उसमें भी ये मेडिसिन फ़ायदा करती है। इसके अलावा देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ये तो भाई हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है तो उसमें लीजिए, चाहे हड्डी टूट गई हो, अर्थराइटिस है, जोड़ों में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, या कई बार देखिए आपके जबड़े में भी दर्द होता है, तो जबड़े में कोई दर्द होता है या सोइलिंग वगैरह है, तो उसमें भी मेडिसिन फ़ायदा करती है। अब लेकिन अगले फ़ायदे की तरफ आए ना, तो देखिए कोई घाव वगैरह हो गया है, घाव में फ़ायदा करेगी। नसों को भी मजबूत करती, नसों का दर्द वगैरह है तो कुछ हद तक उसमें भी इसके फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा गाउट में फ़ायदा करती। गाउट मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो आपके जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में काफ़ी दर्द होगा, उसमें लालपन आ जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। जब भी मूव करेंगे आप अपने जोड़, उसमें काफ़ी दर्द होता है। तो ऐसी कोई गाउट की समस्या है तो उसमें भी ये मेडिसिन क्या करती है दोस्तों, फ़ायदा करती है। इसके अलावा कुछ हद तक ये भी देखा गया है कि डाइजेशन में काम करती है, मतलब आपके डाइजेशन को बेहतर करती है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देती है। इसके अलावा कोई अल्सर वगैरह है, पेट में कोई अल्सर हो गया है, जैसे कि इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी मेडिसिन फ़ायदा करती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार ये भी देखा है कि कमर में दर्द है, उसमें फ़ायदा करेगी। कुछ हद तक हेडेक में भी फ़ायदा करती है मेडिसिन। और ऐसा भी देखा गया है कि कोई आँख में इंजरी वगैरह हो गई है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। इंजरी, जो आँखों में इंजरी हो गई है, उसको भी उसमें भी मतलब इसके फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा देखिए अगर कोई बवासीर जैसी प्रॉब्लम है, उसमें इसके फ़ायदे देखे गए हैं। या कई बार देखिए एकदम से झटका लगता है, जैसे कि कुछ हम काम कर रहे हैं, एकदम से झटका लग जाता है, तो उसके बाद कई मतलब कुछ देर तक या कुछ घंटों तक हमको दर्द बना रहता है हमारे जोड़ों में या मसल्स में। ऐसी कोई भी शिकायत है तो उसमें भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, मतलब देखा आपने कितने सारे फ़ायदे हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई सबसे अच्छा फ़ायदा किस में इसका है, मतलब सबसे ज़्यादा असर किस में करती है। तो सबसे ज़्यादा असर इसमें होगा दोस्तों हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो। बाकी छोटे मोटे जो भी फ़ायदे हैं मैंने उनके बारे में बता दिया है, उन सभी में जो है दोस्तों ये असर करती है। अब इधर देखिए हम बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में, कैसे लेना होता है। तो देखिए ये डाइल्यूशन में आती है, आपकी मदर टिंचर में भी आती है, दोनों ले सकते हैं। तो इधर मैं रिकमेंड करूँगा डाइल्यूशन फॉर्म में ले लें आप इसको, जो है 30 CH में ले लें, 30 पोटेंसी में। अब देखिए प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 200 में लीजिए फिर। तो अभी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो 30 में ले सकते हैं, और करीब 10 से 15 ड्रॉप आप एक दिन में 3 बार लीजिए। थोड़े से जो है पानी में लेना है, आधे कप से भी कम पानी में, इस प्रकार से लीजिए। और मदर टिंचर अगर आप लेना चाहते हैं तो मदर टिंचर को भी आप ऐसे ही ले सकते हो, 10 से 15 ड्रॉप 3 बार लीजिए थोड़े से पानी में। तो इस प्रकार से डोज है। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि आपको समस्या क्या है, क्यों लेना चाहते हो। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
आप सोचते हैं कि भाई ऐसे ही हम मतलब थोड़ा-सा सही रहे, हमारी हड्डियाँ सही रहे, जो भी मैंने फ़ायदे बताए वो मिलते रहें, तो 30 सीएच सफिशिएंट रहेगा। और प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 200 सीएच या फिर मदर टिंक्चर लीजिए। चलिए अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कुछ लगता है इशू आपको इसको लेने के बाद तो आप इसको बंद कर सकते हैं, हालाँकि साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। कौन-कौन ले सकते हैं? सभी ले सकते हैं, बस प्रेगनेंसी में डॉक्टर से सलाह करके लेना है, बाकी सभी ले सकते हैं। बच्चों को भी देना है तो बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से सलाह करें। इसके अलावा देखिए कब तक लेना है तो 1 से 3 महीने तक लेना है, 1 से 3 महीने तक लीजिए। और जैसे कि कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उसमें 3 महीने तक आप ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बीच-बीच में लेते रहें। बीच-बीच में लेते रहेंगे ना तो इसका फ़ायदा जो है आपको मिलता रहेगा, बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ले सकते हो भाई, कोई भी मेडिसिन आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखिए साथ ही साथ कुछ मैं एडवाइस दूँगा जो कि आपको फ़ॉलो करना है। सबसे पहले तो देखिए लाइफ़स्टाइल ठीक करिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का खाना-पीना सब बंद करना है। इसके अलावा वज़न को कम करना है। अगर वज़न आपका बढ़ता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं भाई, हड्डियों से जुड़ी समस्या होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का जो है चालू होना शुरू हो जाता है। तो वज़न को कम करिए, इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहें, और अपनी डाइट में जो है आप ध्यान रखें कैल्शियम और विटामिन D3 और विटामिन B12 इनकी मात्रा आपकी डाइट में सही होना चाहिए। इनकी कमी से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी थोड़ा बहुत योगा वगैरह करें, तो ये मेरी एडवाइस माने और साथ में इसको लेंगे तो बहुत ही अच्छा और जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।